आज हमारे 7 डेज फैब्रिक इयरिंग मेकिंग चैलेंज का लास्ट डे है। तो पिछले 6 दिनों में हमने बहुत सारे ब्यूटीफुल डिजाइन्स अलग-अलग क्रिएट किए हैं और अलग-अलग कलर कॉम्बिनेशन के साथ। तो आज हम डिजाइन स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने लिया है यहाँ पे ब्राइट पिंक फैब्रिक और येलो फैब्रिक, जिसके साथ मैं अपने इयरिंग को डिजाइन करूंगी। तो अब ले लेते हैं हम अपनी एमडीएफ बेस को, जहाँ पे मैंने चांद वाली शेप में लिया है और 2 लिए हैं मैंने यहाँ पे स्टड के लिए राउंड शेप में। और मैंने यहाँ पे यूज किया है ताबीज का, जो कि कनेक्टर का काम करेंगे यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे पैच को कट कर रही हूँ और अपने एमडीएफ पीस को बहुत अच्छे से फैब्रिक ग्लू की हेल्प से मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूंगी। इस तरीके से यहाँ पे केयरफुली मैंने यहाँ पे पहले फैब्रिक पे अपने बेस को पेस्ट कर लिया है और उसके बाद फैब्रिक रैपिंग में भी सेम प्रोसेस हम कर देंगे। बहुत अच्छे से आप ग्लू को लगाते हैं तो आपके फैब्रिक बहुत अच्छे से एक ही बार में पेस्ट हो जाते हैं। और फैब्रिक ग्लू अगर आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप भी 7000 ग्लू का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका फैब्रिक बहुत ही ज्यादा थिक है तभी आप यूज करेंगे भी 7000 का। इस तरीके से मैं अपने एमडीएफ पीस को रेडी कर रही हूँ और सेकेंड वाला भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे अपने स्टड वाले पार्ट को भी इसी तरीके से रैप कर देंगे। तो बहुत अच्छे से मैंने ग्लू लगाई है बेस पे और अपने फैब्रिक पे पेस्ट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों ही एमडीएफ को एक दूसरे से रैप करके मैंने ग्लू को पेस्ट कर लिया है और अच्छे से फैब्रिक को रैप कर देंगे। ठीक है, इस प्रोसेस से क्या होता है कि आपका एमडीएफ सेंटर से भी हिलता नहीं है और अच्छे से पेस्ट होने की वजह से उसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत ही प्रोफेशनल दिखती है। ठीक है, यानी कि आपके फैब्रिक में जो गैपिंग आ जाती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है फैब्रिक, वो चीज यहाँ पर नहीं होती है अगर आप उसके बेस में भी ग्लू चिपका देते हैं तो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो ब्राइट पिंक फैब्रिक लिया है वो एक रिचनेस और सनफ्लावर इंस्पायर्ड से मैंने ये स्टड को यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन में रखा हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा एलिगेंट और आई कैचिंग लुक क्रिएट करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे अब इसको कनेक्टर को यूज करने के लिए थ्रेड यूज किया हुआ है, क्योंकि मेरा कनेक्टर जो है ये ताबीज कनेक्टर बहुत ज्यादा हैवी होता है। तो फैब्रिक इयरिंग में मैं यहाँ पे इसको पेस्ट नहीं कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा अटैच करूंगी अपने थ्रेड के साथ। मैंने यहाँ पे 4 लेयर में थ्रेड को यूज किया है, जिससे इसकी थिकनेस भी अच्छी हो गई है और ये स्ट्रॉन्ग भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, आप 2-4 बार इसको अच्छे से यहाँ पे सुई धागे से सिल देंगे, जिससे कि वो एकदम पक्की हो जाए और वहाँ से वो इजीली निकले नहीं। इस तरीके से हम इसको अटैच कर लेंगे अच्छे से। बहुत अच्छे से हम इसको अटैच करेंगे, जिससे कि वो पहनने के बाद निकलेगा नहीं। ठीक है, और अब मैंने यहाँ पे भी 7000 ग्लू के हेल्प से उसके थ्रेड को और एक्स्ट्रा जो चार्म हमारा है उसको अच्छे से पेस्ट कर दिए हैं। और इसी तरीके से हम येलो वाले पार्ट को भी इस ताबीज से अटैच कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे येलो मैचिंग थ्रेड लिया हुआ है, जिससे कि इसकी लुक होगा वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से पहले सेंटर से हम स्टार्टिंग करेंगे और अगर आपको सेंटर में ही एग्जैक्ट लगता है तो आप एक्स्ट्रा नहीं यूज करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे तीनों होल के साथ ही अटैच कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी गैपिंग ज्यादा दिख रही थी एक होल के साथ में, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर करके स्टड वाले एरिया में 3 होल्स में मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं अपने थ्रेड के साथ। सेम प्रोसेस के साथ आप लोग करेंगे तो बहुत ही सुंदर लुक आएगा इसका।
और मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आपको क्लियर किया है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और आपको जो भी पार्ट समझ में नहीं आए, मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट की रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो इस तरीके से मेरे दोनों ईयरिंग का बेस रेडी हो चुका है और अब बारी रहेगी हमारे यहाँ पे इसको पेस्टिंग की। तो अब मैं अपने एमडीएफ बेस को ताबीज़ के साथ में नीचे वाले एरिया को बहुत अच्छे से V7000 ग्लू की हेल्प से इसको पेस्ट कर दूंगी, जिससे कि ये पहनने के बाद बिल्कुल भी ऑड नहीं लगेगा। इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सूखने में, लेकिन ये सूखने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तो मैंने ऊपर वाले पार्ट पे भी सेम इसी तरीके से ग्लू से इसको पेस्ट कर दिया है और इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे और तब तक हम सेकंड वाले ईयरिंग में भी सेम प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। और अब हम इसमें भी कर देंगे। यही सब चीज़ें होती हैं जो कि हमारे सिंपल सी इयरिंग को बहुत ही प्रीमियम लुक देती हैं। छोटी-छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आपकी ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा लग्ज़री दिखेगी और प्रोफेशनल लगेगी। तो अब मैंने ले लिया यहाँ पे बैक पैच। मैं यहाँ पे स्टड पेस्ट करना भूल गई थी, तो पहले अब मैं यहाँ पे स्टड को पेस्ट करेंगे, देन पैच स्टार्ट करेंगे यहाँ पे पेस्ट करना। तो अब मैंने B7000 ग्लू की हेल्प से गोल्डन स्टड को यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। इस तरीके से एक ही ड्रॉप में हमारे ये स्टड पेस्ट हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ग्लू यहाँ पे यूज़ करने की नीड नहीं होती है। इस डिज़ाइन को बनाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी और थोड़ा-सा इमोशनल भी, क्योंकि मेरा ये 7 डेज़ का चैलेंज आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसीलिए मैं आप लोगों को हर दिन एक अलग-अलग डिज़ाइन एक नए लेवल पे मैंने यहाँ पे बना के दिखाए हुए हैं। मैंने यहाँ पे बहुत बेसिक नहीं, लेकिन बहुत ही एलिगेंट डिज़ाइन यहाँ पे आप लोगों को दिखाए हैं। और मैंने साथ-साथ में आप लोग को ट्यूटोरियल भी दिया है, जिससे कि आप लोग को जो भी डिज़ाइन पसंद आता है, आप उसको खुद भी क्रिएट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो मुझसे ये चीज़ें ऑर्डर भी करवा सकते हैं। ठीक है? तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी चीज़ें पूछ सकते हैं और ऑर्डर के लिए भी मुझे आप डीएम कर सकते हैं। और इसी तरीके से आगे भी मैं बहुत सारे डिज़ाइन्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिससे आगे वाले कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। नेक्स्ट स्टेप रहेगा मेरा यहाँ पे येलो वाले पार्ट पे, जो कि सनफ्लावर लुक क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे पेस्टिंग कुंदन का यूज़ किया है, जिसमें ये पेटल्स का पूरा लुक क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू यूज़ किया है और सभी कॉर्नर्स पे अच्छे से यहाँ पे ग्लू को मैंने लगा दिए हैं और अब मैं पेस्ट करूँगी अपने पेस्टिंग कुंदन को। तो पेस्टिंग कुंदन मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से किया है। एक-एक कुंदन को केयरफुली प्लेस करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर होता है, लेकिन बिलीव मी फाइनल रिज़ल्ट देखकर मेहनत वर्थ इट लगती है। ठीक है? तो इस तरीके से मैंने एक-एक यहाँ पे कुंदन को बहुत ही अच्छे से पेस्ट कर दिया। देखिए आप ये इसका लुक जो है ये पूरा सनफ्लावर वाला लुक आ चुका है इसमें। ठीक है? तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सेकंड वाले ईयरिंग पे भी सेम प्रोसेस से डिज़ाइन को क्रिएट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये भी रेडी हो चुका है। और मैंने यहाँ पे जो कुंदन पेस्ट किए हैं वो हाफ मेरा एमडीएफ पर है और हाफ मेरा बाहर है, जिससे कि उसका लुक भी बहुत ब्रॉड आ रहा है और वो बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट मेरा फेवरेट पार्ट है अपने लोरियल्स को लगाने की। तो इस ईयरिंग का मेन चीज़ हमारा यही रहेगा, लोरियल्स। ठीक है? अब जैसे लोरियल्स मैं लगाती रहूँगी, आप साथ-साथ देखे रहेंगे कि उसका जो डिज़ाइन है वो पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। ठीक है? तो पहले मैंने यहाँ पे थ्रेड को बहुत अच्छे से पीछे से टक कर दिया है और अपने एक्स्ट्रा थ्रेड को भी अंदर ही रख देंगे, जिससे वो बाद में पेस्ट हो जाएगा हमारे पैच के साथ में। और अब मैंने यहाँ पे लोरियल्स को अच्छे से यहाँ पे पिरो लिए हैं धागे में और अब यहाँ पे साथ-साथ में मैं थोड़ी-थोड़ी गैपिंग पे इसको अच्छे से स्टिच करती जाऊँगी, जिससे कि ये मेरा
एक ही बार में अच्छे से सेट हो जाएगा। तो थोड़े-थोड़े से एरियाज़ में मैं इसको स्टिच करती रहूँगी, जिससे कि ये बहुत ही प्रॉपर और क्लीन लुक ले लेगा और इस तरीके से आप देखते रहेंगे प्रोसेस को। आप लोरियाल्स अपने अकॉर्डिंग काउंट करके भी ले सकते हैं और अगर आपको मेज़रमेंट सही मिल पा रहा है तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। एट द एंड हम यहाँ पे थ्रेड को बैक स्टिच कर देंगे। बैक में ले जाके अच्छे से एमडीएफ के वाले फैब्रिक पे हमने यहाँ पे स्टिचिंग करके नॉट लगा दी है और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे। ये एक्स्ट्रा थ्रेड हमारा पैच के साथ अंदर पेस्ट हो जाएगा, तो उसकी टेंशन नहीं है हमें। अब नेक्स्ट ईयरिंग भी इसी तरीके से हमें रेडी कर लेने हैं। और अब बारी हमारे यहाँ पे बैक पैच की, जिससे हमारी फिनिशिंग और ही ज़्यादा प्रोफेशनल बन जाएगी। ठीक है? और आप लोगों से एक क्वेश्चन रहेगा कि आप लोग कमेंट में मुझे बताएँगे कि आप लोगों को डे 1 से डे 7 तक की डिज़ाइन में से कौन-सा ईयरिंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया और कौन-सा आपका फ़ेवरेट है। ठीक है? तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह के नए-नए डिज़ाइन्स देखने को मिलते रहेंगे। और इसी तरह से हमारे ये डे 7 की भी ईयरिंग कंप्लीट हो जाती है, तो साथ में जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय।